बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मी सुंदर साथ जी। कल हमारा प्रकरण चला था 11वां, खुदी की पहचान, खुदी की पहचान, जो पूर्ण हो चुका था। मात्र 23 चौपाइयां थी उसमें। अब आज महामती श्री प्राणनाथ जी, वृंदावती जी अपने सुंदर साथ को, अपने समस्त ब्रह्म महात्माओं को धनी के हुक्म की कारीगरी बता रहे हैं। धनी का हुक्म, हुक्म माने आदेश, हुक्म माने आज्ञा, कि धनी का हुक्म क्या करता है, इसकी पहचान बताई गई है। हम किसी को दोष दें, वो दोष देना व्यर्थ है। वृंदावती जी बहुत ही अच्छी तरह से इस वाणी में, पहले भी कई बार श्रृंगार वाणी में भी आया है कि हुक्म की और भी बहुत सी चौपाइयां हैं जो स्पष्ट किया गया है कि हुक्म क्या क्या कर रहा है। अब यहाँ भली भांति बता रही हैं, ताड़ो कुंजी न दर उपटन, समझाए डिन्नी सब तो। वृंदावती जी फरमा रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मात्माओं, ताड़ो माने ताला, कुंजी माने चाबी या कुंजी, दर उपटन न दरवाजा खोलना। न कहीं ताला है, न चाबी है या कुंजी है, न दर उपटन, न कोई दरवाजा खोलना है, न कोई दरवाजा खोलना है। समझाए डिन्नी सब तो। हे धनी, आपने अपने ज्ञान से सब समझ हमें दे दी है, सब कुछ भली भांति बता दिया है आपने। बैठा आयो मुंह दिल में, जी जाने जानो तीत गढ़जो। आपने ऊपर के प्रकरण में भी बताया है कि मोमनों का दिल धनी का अर्श है, धनी वहीं विराजमान है। ये हमने भली भांति देखा कि मोमनों का दिल, श्री मोहम्मद चोए है मोमिनो, धनिये पूरी के खिल, पिरी पस्सों या रांद के हक बैठो अर्श तो दिल, हक बैठो अर्श तो दिल। राजी महाराज ब्रह्मात्माओं के हृदय को अपना धाम बनाकर विराजमान है। फिर पुनः वृंदावती जी फरमा रही हैं कि ताड़ो कुंजी न दर उपटन, न कहीं ताला लगा है, न कहीं ताला है, न कहीं कुंजी है, न दर उपटन और न कोई दरवाजा खोलना है। समझाए डिन्नी सब तो। आपने ही धनी, आपने अच्छी तरह से सब समझा दिया है, सब बातें सब समझा दी हैं, यानी कि समझ दे दी है आप अपने ज्ञान से। बैठा आयो मुंह दिल में, हे धनी आप मेरे दिल में विराजमान, मेरे हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में आप विराजमान हैं, हृदय रूपी धाम में आप विराजमान हैं। जी जानो ती गणजो। जी जानो यानी जैसा जानो तो ती गणजो, उसी तरह मिलो। जैसा मिलना चाहते हो वैसे मिलो, या अपने अंतरात्मा में झांक के देखो, ये जैसा भी तुम्हें उचित लगे, जैसा जानो ती गणजो, वैसे ही मिलो। गणजो माने मिलो। सेहरक से ओडडो, आडो पटना द्वार। हमारे धनी कितने दूर हैं हमसे? सेहरक से ओडडो, यानी बिल्कुल भी दूर नहीं है, एकदम करीब हैं, एकदम निकट हैं। कैसे? जैसे प्राण नली के, जैसे हमारी प्राण नली होती है, इतनी पास हैं हमारे धनी। श्वास नली होती है, प्राण नली होती है, उतनी ही पास, मतलब हमें उतनी भी दूरी नहीं है। ये तो एक उदाहरण मात्र दिया गया है वाणी में कि सेहरक से नजीक,
सेरक से ओढ़ डो, हमारे धनी बिल्कुल करीब बैठे हैं सिंहासन पर। आडो पटना द्वार, और ना कोई पर्दा है और ना कोई दरवाजा है उनके आड़े। उनके आड़े यानी मध्य में, उनके बीच में ना कोई पर्दा है और ना दरवाजा है। उघाड़िए अख समझ जी, दिसंदी ना दिसे भरता। श्रींदवती जी फरमाती हैं, उघाड़िए अख समझ दी, अपने समझ की यानी कि अपने हृदय की आंख को खोलकर देखिए। उघाड़िए अख समझ जी, अख माने दृष्टि, अपने समझ की दृष्टि खोलिए, अपनी विचार विवेक की दृष्टि, समझ की दृष्टि खोलिए। दिसंदी ना दिसे भरता, मैं देखते हुए भी धनी को नहीं देख पा रही हूँ। दिसंदी माने देखते हुए, ना माने नहीं, दिसे भरतार, भरतार माने धनी, मैं देखते हुए भी धनी को नहीं देख पा रही हूँ। जबकि समझ की दृष्टि भी खुल गई है, फिर भी मैं देखते हुए भी धनी को नहीं देख पा रही हूँ। हुकम इलम खेल हिकड़ो, ब्यो कोई ना कितईदम। चाहे हम आदेश कहें, धनी का इलम यानी ज्ञान, और ये जो नश्वर संसार का खेल है, ये क्या है? सब एक ही है। चाहे धनी का आदेश हो, ज्ञान हो अथवा खेल, हिकड़ो मतलब एक ही है। तीनों चीज, नाम भले ही अलग अलग है, सब एक है। ब्यो कोई ना कितईदम, दूसरा कोई भी कहीं कुछ नहीं है। हित रूह न काय रूहन जी, हित रूह न काय रूहन जी, और यहाँ ब्रह्मात्माओं की आत्मा भी नहीं आई, यानी सखियों की आत्मा भी यहीं नहीं आई, यहाँ इस खेल में नहीं आई। जे की थेयो से सब हुक्म, जो भी कुछ हुआ है वो सब हुक्म से यानी आदेश से ही हुआ है, धनी के आदेश से ही हुआ है। जिस तरह से हम संसार में देखते हैं कि उच्च अधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब जगह वो नहीं पहुंचता, उसका आदेश ही सब जगह काम करता है। ऐसे ही यहाँ रूहें नहीं आई हैं, यानी रूहों की आत्माएं यहाँ नहीं आई हैं संसार के खेल देखने के लिए। जे की थेयो से सब हुक्म, जो भी कुशलता है, जो भी कारीगरी है, जो भी करने वाला है, सब धनी का आदेश ही कर रहा है। जो भी हो रहा है सब धनी के आदेश से ही हो रहा है। पाहिंजियों सुरतियों हुक्म, ही रांद देखारे हुक्म। पाहिंजू माने हमारी, हम ब्रह्मात्माओं की सुरताएं, हुक्म, सुरताएं ही हुक्म के आदेश से मतलब वही हुक्म ने ही सुरताओं का रूप ले लिया। ही रांद देखारे हुक्म, हम जो हमारी जो सुरताएं थी, सुरता माने ध्यान, हमारी जो सुरताएं हैं वो भी हुक्म के ही स्वरूप है। ही रांद देखारे हुक्म, और ये जो खेल संसार, नश्वर संसार का हम खेल देख रहे हैं, ये दिखाने वाला भी धनी का आदेश है। रमे रांद मोहरा हुक्म, देखारे तरे कदम, और धनी हमारे हमें अपने कदमों के नीचे बैठा करके क्या दिखा रहे हैं? ये संसार रूपी खेल रमे रांद मोहरा हुक्म, और जो खेल खेलने वाला है, जो खेल में खेलने वाला है, मोहरा हुक्म। तो हम ब्रह्मात्माओं की जो सुरताएं हैं, ध्यान हैं, वही क्रीड़ा पात्र के रूप में, खेल के पात्र के रूप में खेल रहे हैं। और कहाँ देख रहे हैं? कहाँ बैठे बैठे? धनी के चरणारविंद के पास में बैठे हम देख रहे हैं। ये सब हुक्म ही दिखा रहा है, हम ही को खिलौना की तरह बना के और हम ही को खेल दिखा रहा है। रमे रांद मोहरा हुक्म, हुक्म के ही मोहरे वहां फिट है, क्योंकि हुक्म के ही स्वरूप की सुरताएं हैं, हुक्म की ही कारीगरी है। रमे रांद मोहरा हुक्म, जो पात्र हैं, जो क्रीड़ा पात्र हैं, खेल के पात्र हैं,
वो हम ही सुरताएं हैं, वही खेल रहे हैं और वही देख रहे हैं। देखारे तरे कदम, धनी उनको अपने कदमों में बिठा करके दिखा रहे हैं। जे अरवाएं अर्श जी, से सब हक जी आमर। जी अरवाएं अरस जी, जो भी ब्रह्मात्माएं परमधाम की हैं, से सब हक जी आमर। आमर माने हुक्म, आमर माने आदेश। से सब हक जी आमर, सो सभी धनी के आदेश स्वरूप है। से सब हक जी आमर, सो सब धनी के आदेश स्वरूप है। असा हुज्जत गिड्डी अर्श जी, आज्ञा बैठूं हक नजर। और हमने जो दावा किया था परमधाम का खेल देखने का, जो हमने हट किया था, जो हमने मांग की थी, असा हुज्जत, हुज्जत माने दावा, अधिकार, असा माने हम, अधिकार पूर्वक, गिडी माने लेकर, अर्श जी परमधाम में से अपना अधिकार लेकर के आज्ञा बैठूं हक नजर, धनी के समक्ष बैठी हुई ये खेल देख रही हैं। आज्ञा बैठूं हक नजर, धनी की दृष्टि के सामने, समक्ष आज्ञा माने आगे, उनके समक्ष बैठ करके हम अधिकार पूर्वक ये मांग करके जो खेल मांगा था, वहां बैठ के परमधाम में ये देख रही हैं। धनी के नजरों के समक्ष, उनकी दृष्टि के समक्ष बैठ करके हम जो ये हमने अधिकार पूर्वक जो खेल मांगा था परमधाम में, तो हम धनी के सामने बैठ करके, समक्ष बैठ करके ये खेल देख रही हैं। अरवा असाजी आमर, गुण अंग इंद्री आमर। अरवा असाजी आमर, हमारी अरवाएं हैं, जो आत्माएं हैं, वो भी आदेश है। धनी के आदेश से हमारी आत्माएं, गुण, अंग और इंद्री, ये सब आदेश के ही तहत कार्य कर रही हैं। धनी के आदेश के अनुरूप ही हमारा सब कुछ चल रहा है। हमारी आत्मा भी, हमारे गुण, अंग, इंद्री सब धनी के आदेश से ही चल रही है। 80 दिशु सब आमर की, 80 माने हम सब, दिशु माने देखती हैं, संपूर्ण सर्वत्र क्या देखती हैं कि धनी का आदेश ही सर्वत्र कार्यरत है। रांद दिखारे पटकर, और वही धनी का आदेश हमें पर्दा करके खेल दिखा रहा है। वही धनी का आदेश हमें पर्दा करके खेल दिखा रहा है। अज्ञानता रूपी पर्दा हमारे पर आवरण डाल दिया है और वही खेल दिखा रहा है। हित अच्छे अरवा अर्श जी, ता उड़े 14 तबक। अब वृंदावती जी कहती हैं कि यदि हित माने यहाँ, अच्छे अरवा अर्श जी, जो अखंड परमधाम की अरवा हैं यहाँ आती हैं, तो ता उड़े 14 तबक, तो 14 तबक, 14 लोक उड़ जाएंगे। वाणी में कहा गया है, अर्श की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। जब परमधाम की एक कंकड़ी इतनी शक्तिशाली है, एक कंकड़ इतनी शक्तिशाली है, तो वहां की आत्माएं आ जाएंगी, ब्रह्मात्माएं आ जाएंगी, तो इसका तो नामो निशान नहीं रहेगा। इस 14 लोकों का कुछ भी नहीं, ये नश्वर संसार रहेगा। जो सत्य आ जाएगा तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा। हित अच्छे अरवा अर्श जी, ता उड़े 14 तबक। यहाँ यदि परमधाम की अरवा है, ब्रह्मात्मा आती हैं, ता उड़े 14 तबक, तो ये 14 तबक वैसे उड़ जाएंगे जैसे हवा। हुक्म नाम धरायो रूहन जो, हे हुक्म किए सब हक। और आदेश, धनी के आदेश ने ही सब ब्रह्मात्माओं, आदेश ने ही ब्रह्मात्माओं के स्वरूप ले लिया है और उनके नाम भी रख लिए हैं, उनके नाम भी अपने स्वयं रख लिए हैं। हे हुक्म कियो सब हक, ये सब राज्य महाराज का हुक्म ही कर रहा है। ये हुक्म कियो सब हक, ये राज्य महाराज का हुक्म ही सब कुछ कर रहा है कि उनके स्वरूप भी धारण कर लिए आदेश ने, धनी के आदेश ने ब्रह्मात्माओं के स्वरूप भी धारण कर लिए और उनके नाम का दावा भी ले लिया। कूदना अच्छे अर्श में, रूह माधा न रहे कूदम।
कूड़ माने झूठ। परम धाम में झूठ नहीं आता। कूड़ नाचे अर्श में, परम धाम में झूठ का क्या काम? वो तो सतचिद आनंद से परिपूर्ण है, अनंत अखंड है, वहां झूठ का क्या काम? झूठ कूड़ नाचे अर्श में, परम धाम में झूठ नहीं आता। रूह माधा न रहे कूड़दम, और ब्रह्मात्माओं के सामने भी, ब्रह्मात्माओं के आगे भी झूठ टिक नहीं सकता, झूठ नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी झूठ नहीं रह सकता। न्यारम अंतर मंज बाहिर, कित जरो नारे हुक्म। वृंदावती जी फरमाती हैं कि मैंने भली भांति देखा, अंदर भी देखा और बाहर भी देखा इस दुनिया में। न्यारम अंतर मंज बाहर, यहाँ अंतर माने अंदर, मंज माने भीतर, बाहर हमने सब देखा, अंदर या बाहर, अंतर में भी। कित जरो नारे हुक्म, कहीं भी धनी के हुक्म के बिना, धनी के आदेश के बिना कहीं कोई कुछ जरा मात्र भी नहीं है। डिठो दिखारियो हुक्म, असी थेया हुक्म। दिखाने वाला भी हुक्म है और देखने वाला भी हुक्म है, यानी दिखाने वाला भी राज्य का आदेश है ये खेल, और देखने वाले भी उन्हीं के स्वरूप हैं, आदेश के ही स्वरूप हैं, वही देखने वाले हैं, और दिखाने वाले भी हैं आदेश राज्य का, दिखाने वाला भी राज्य का आदेश है। असी थेया हुक्म, हम सब क्या हो गए? हुक्म के ही स्वरूप हो गए हम लोग, हुक्म ने ही हमारे स्वरूप धारण कर लिए। असी थेया हुक्म, हम सब हुक्म के स्वरूप हो गए। ना थयो ना थींदो, की धारा हुक्म खसम। ना है ना हुआ है, ना कुछ है, ना कि ये कुछ भी नहीं है संसार में। थो ना हुआ है, ना थींदो और ना होगा। की धारा हुक्म खसम, तीनों रूपों में, कि वर्तमान काल, भूतकाल मतलब थ्यो, और थींदो माने होगा। ना है यहाँ कुछ नहीं है। थ्यो ना, और हुआ ना कुछ है भी हुआ है, और ना थींदो और ना कुछ होगा। कि धारा हुक्म खसम, धारा माने बिना, धनी के हुक्म के, धनी के आदेश के बिना कुछ भी ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। ये धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। हुक्म दिखारियो हुक्म के, राज्य महाराज का आदेश ही, राज्य महाराज का आदेश ही आदेश को दिखा रहा है। ते हुक्म डिठो हुक्म, और राज्य महाराज का हुक्म ही उनके आदेश को देख रहा है। भिष्ट दोजक थे हुक्म, भिष्ट माने मुक्ति स्थल, और दोजक माने नरक या दुख। भिष्ट दोजक थे हुक्म, ये सब हुक्म से ही होना है, चाहे मुक्ति स्थल बने और चाहे जिसको अपने कर्मों का पश्चाताप करना पड़े, दुख देखना पड़े, वही तो नरक है। भिष्ट दोजक थे हुक्म, उन्हीं के हुक्म से होना है। आखिर सुख थियो सब दम, और अंत में क्या होगा? समस्त प्राणी मात्र को, सभी जीवों को आखिर सुख थियो सब दम, उसी हुक्म के यानी आदेश के द्वारा ही सबको, संपूर्ण सृष्टि को सुख प्राप्त होने वाला है। आखिर सुख थियो, सुख होगा, सब दम यानी प्राणी मात्र को ही सुख मिलने वाला है। नाला रूहें फरिश्ते जा, धर्या हक आमर। राज्य महाराज के आदेश ने, हक आमर राज्य महाराज के आदेश ने, रूह यानी ब्रह्मात्माओं, फरिश्ते माने ईश्वरी सृष्टि के नाम स्वयं रख लिए हैं। उसने स्वयं रख लिए हैं नाम, किसने? राज्य महाराज के आदेश ने। चाहे वो ब्रह्मात्मा हो, परम धाम की रहने वाली, या अक्षरधाम की रहने वाली ईश्वरी सृष्टि हो, सबके नाम उन्होंने आदेश ने स्वयं रख लिए, स्वयं धारण कर लिए हैं। पुन्ना नाला माने नाम, पुन्ना पाहिंजी निस्वते
हुक्म पुजाया उपटेदर, और राज्य महाराज का हुक्म ही दरवाजा खोल करके और सबको, किसको, जो ब्रह्मात्माएं जो खेल देख रही हैं, जो ब्रह्मात्माओं की अरवाएं खेल देख रही हैं, जिनके नाम स्वम हुक्म ने रखे हैं, स्वम अनिश्वत ने रखे हैं, चाहे वो ईश्वरी सृष्टि हो और चाहे परमधाम की ब्रह्मात्माएं, तो हुक्म पुजाया उपटेदर, हुक्म भी दरवाजा खोल करके, कहाँ के, जिनकी जैसी निस्वत होगी, पुन्ना पाहिंजी निस्वते, अपने अपने संबंध के अनुसार, जैसे ब्रह्मात्माओं का संबंध परमधाम से है और ईश्वरी सृष्टि का संबंध अक्षरधाम से है, तो अपने अपने संबंध के अनुसार ये हुक्म ही वहां पहुंचाएगा। पुन्ना माने पहुंचाएगा, उपटेदार माने दरवाजा खोल करके। असी उठी बैठा अर्श में, असा के हुक्म डिन्नो याद। असा माने हम सबको, जो खेल में रत हैं, जो हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, हम परमधाम को भूल करके, अपने मूल मिलावा को भूल करके, और यहाँ हमारा ध्यान खेल देखने में लगा हुआ है, हमारी सुरता खेल देखने में लगी हुई है। असा के हुक्म डिन्नो याद, जो हुक्म नहीं हमारे स्वरूप धारण किए हुए हैं, तो हम सब लोगों को राज्य महाराज के आदेश ने ही स्मरण कराया। डिन्नो याद यानी स्मरण कराया, स्मृति दी। असी उठी बैठा अर्श में, और जब हमें ध्यान आया तो हम सब कहाँ बैठ गई, उठ करके परमधाम में बैठ गई, मूल मिलावा में, वहां हम लोग उठ करके बैठ गई। जो अभी अज्ञानावस्था में थे, जो अभी सोते हुए थे, तो हम जाग करके यानी उठ करके बैठ गई परमधाम में। हुक्म हुक्म खेल दिखारियो, हुक्म हुक्म आयो स्वाद। राज्य महाराज का आदेश ही अपने आदेश को खेल दिखा रहा है, यानी आदेश स्वरूप ब्रह्मात्माओं को खेल, उनकी सुरताओं को खेल दिखा रहा है। हुक्म हुक्म आयो स्वाद, और आदेश के द्वारा जो आदेश खेल देख रहा है, उसको यहाँ का लज्जत, यहाँ का स्वाद यानी आया, खेल देखने में जो स्वाद आया, आनंद आया, तो हुक्म हुक्म आयो स्वाद। हुक्म यानी आदेश के द्वारा जो दिखाया जा रहा आदेश कोई खेल, उसको ही ये आनंद, ये स्वाद आएगा। हे बारीक गालियों हुक्म जू, ये जो राज्य महाराज के हुक्म की बातें हैं, आदेश की बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बातें हैं। हे बारीक गालियों हुक्म जू, ये राज्य महाराज के आदेश की जो बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बातें हैं। हुक्म थियो सब में हक, राज्य महाराज का ही सब जगह, सर्वत्र राज्य महाराज का ही हुक्म कार्यरत है, राज्य महाराज का आदेश ही कार्यरत है। थियो सब में वही वही है, यानी वही सब में समाया हुआ है, वही सब में छाया हुआ है। हुक्म थियो सब में हक, राज्य महाराज का हुक्म ही सब में छाया हुआ है। असी अर्श में सिर गिन्नी करे, के यूं गालियों बेशक, और फिर हम परम धाम में सिर गिन्नी, अपने सिर लेकर के यूं गालियों बेशक, निसंदेह हम फिर इसी हुक्म के द्वारा ही हम यहाँ की खेल की बातें करेंगे। आदेश के द्वारा ही, आदेश सिरोधार करके ही हम सब परम धाम में सिर पर आदेश धारण करके, यानी आदेश लेकर ही, केयों गालियों बेशक, निसंदेह हम वहां बातें करेंगे। कहाँ की? खेल की। असा अर्श न छड़ियो, धारा थे यासी बेशक, हम लोगों ने परम धाम नहीं छोड़ा। असा अर्श न छड़ियो, हमने परम धाम नहीं छोड़ा, यानी कि हम वहीं बैठी हुई, हमारी परात्म वहीं बैठी हुई है। धारा थियांसी बेशक, और वहां से अलग भी हुए हैं, हम वहां से अलग भी हुए हैं, यानी वहां से हम दूर भी हुए हैं। धारा थियांसी बेशक, निसंदेह हम वहां से अलग भी हुए हैं, दूर भी हुए हैं। रूहें न आयूं रांद में, और ब्रह्मात्माएं
इस संसार के खेल में नहीं आई हैं। रूहे न आयूं रान में असां चई गाल मुतलक। असां चई गाल मुतलक, निश्चय पूर्वक असां से, हमसे, चई माने जो हम कह रहे हैं, निश्चय ही बात है कि ब्रह्मात्मा यहाँ नहीं आई हैं। ही सब ही भट, फिर भी हम आए भी नहीं हैं, फिर भी हम यहाँ की बातें वहां निश्चय पूर्वक करेंगे। यहाँ की बातें हम निश्चित पूर्वक वहां करेंगे। हे भट सब हुक्मे के, इस प्रकार इस भांति संपूर्ण सब करने वाला कौन है? किसकी कुशलता है? राज्य के आदेश की ही कुशलता है। रांद डेखारी खिलवत में घर, हमारे घर परमधाम में एकांत स्थली में खिलवत खाना यानी मूल मिलावा में बिठा करके रांद डेखारी, और ये हुक्म राजी महाराज के आदेश नहीं, हमें ये खेल दिखाया। गालियों खिलवत ज्यों के यूं रांद में, जो हक दिल बुझांदर। गालियों खिलवत ज्यों के यूं रांद में, गालियों माने बातें, खिलवत माने खिलवत खाना एकांत स्थली, ज्यों के यूं रांद में जिस तरह से जो हक दिल बुझांदर, जो हक के राजी महाराज के सुख की यानी गुप्त बातें थी, सुख की बातें थी, छिपी बातें जो हमने यहाँ बैठ करके इस खेल में बैठ करके की हैं, खिलवत खाने की बातें, गालियों खिलवत ज्यों के यूं रांद में, हमने वहां की छिपी हुई बातें, धनी के अपने छिपे हुए सुख की बातें हमने यहाँ खिलवत खाने की बातें कहाँ की? खेल में। इसी प्रकार खेल की बातें हम वहां खिलवत खाने में करेंगे। गालियों सभे रांद ज्यों, यहाँ आ गई वो बात, गालियों सभे रांद ज्यों, जिस प्रकार सब बातें, खेल की जो बातें हमने कहाँ की? अपने मूल मिलावा में करेंगे। खिंजो मैं खिलवत, जो मैं माने बीच में, जो खिलवत खाने यानी मूल मिलावा में जो बातें हुई थी वो हमने खेल में बातें की यहाँ परमधाम की। खिंदा खिलवत में सुख खेल जा, गिडा खेल में सुख निस्वत, जो हमने गिडा माने लेकर, खेल में जो हमने सुख अपने धनी के संबंध की जो हमें जानकारी थी, जो हमने सुख प्राप्त किए थे, वो हम यहाँ के सुख लेकर के खिंदा खिलवत में सुख खेल जा, इसी प्रकार खिलवत खाने में वो सुख होगा जो हमने यहाँ लिया है, धनी का सुख, और यहाँ का सुख हम खिलवत खाने में, खिंदा माने होगा, खिलवत में सुख खेल जा, वहां हम सुख पूर्वक ये बातें, यहाँ की बातें, खेल की बातें करेंगे आनंद पूर्वक। असन छड़ियो अर्श की, हम ब्रह्मात्माओं ने, श्रींदावती जी कह रही हैं कि हम ब्रह्मात्माओं ने परम धाम नहीं छोड़ा, हमारी परात्म वहीं विराजमान है, बैठी हुई है। रान में पण आयु, और खेल में भी हम आए हैं, हमारी सुरताएं खेल में भी आई हैं। थियो विछोड़ो अर्श में, इस प्रकार वहां से हमारी जुदागी हुई, वियोग हुआ, परम धाम से हमारी जुदागी हुई, तभी तो हम नहीं देख पा रहे हैं, न धनी की बातें सुन पा रहे हैं, न उनकी दर्शन कर पा रहे हैं। रान में पढ़ना आयु, और हम खेल में भी नहीं आए। दोनों बातें हैं कि हमने परम धाम छोड़ा नहीं है और हम खेल में भी आए हैं। रान में पण आई, और रान यानी खेल में भी आई हूँ नश्वर संसार की। थियो बिछोड़ो अर्श में, और वहां वियोग भी हो गया हमारा, परम धाम से हमारा वियोग भी हो गया, क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ आई है खेल दिखने। रान में पण ना आई हूँ, लेकिन मैं रान में भी नहीं आई। हे भत्यों सब हुक्म, ये तरह तरह से सब जो बातें हैं सब राज्य का। हे भत्यों सब हुक्म परि परि काये, ये भत्यों, हे भत्यों सब हुक्म परि परि कारे, कारणवाद इश्क जी दिनाओ बहंद दिखारे। परि परि कारे,
परि परि यानी बार बार, हे भक्तियों सब हुक्म, परि माने तरह तरह से, राज्य के हुक्म की कुशलता ही सर्वत्र, हे भक्तियों सब हुक्म, परि परि कार्य, परि परि माने तरह तरह से करने वाला जो है राज्य महाराज का आदेश ही है, जो तरह तरह से कार्य कर रहा है। कारणवाद इसके जो प्रेम संवाद हुआ, जो प्रेम संवाद का कारण ही यही है, दिनाओ बय हंद दिखारे, इससे वो आदेश क्या दिखा रहा है, दिनाओ बय माने दोनों, हंद दिखारे, राज्य महाराज के आदेश ने हमें दोनों स्थान दिखाए, यानी खेल का भी सुख दिया और परम धाम का भी सुख दिया। किसके कारण? इष्ट संवाद के कारण, प्रेम संवाद के कारण दिनाओ बय हंद दिखारे, राज्य महाराज के आदेश ने, उसकी कुशलता ने हमें दोनों स्थान दिखाए। खेल भी दिखाया, खेल का आनंद भी दिया और परम धाम का आनंद भी दिया, यानी खेल में बैठे बैठे परम धाम का आनंद दिया और वहां बैठे बैठे खेल का आनंद दिया। पातशाही पाहे जी दिखारी भली पर, हे धनी आपके आदेश ने आपका प्रभुत्व हमें भली भांति अच्छी तरह से दिखा दिया। जो आपकी साहिबी की हमें पहचान नहीं थी, आपकी पातशाही की हमें पहचान नहीं थी, वो आपका प्रभुत्व, आपकी बादशाही, आपकी साहिबी दिखारी भली पर, आपके आदेश ने हमें भली भांति अच्छी तरह से दिखा दी। की चुआ बड़ाई हक जी, हे धनी मैं आपकी महानता की, आपकी बड़ाई, आपके बड़कपन की बातें कहाँ तक करूं? आपकी महानता की बातें, आपके बड़कपन की बातें कहाँ तक करूं? आपके प्रभुत्व की बातें, मुँह धनी बड़ो कादर, मेरे धनी, मेरे प्रीतम धनी बहुत ही सामर्थवान हैं, बड़े सामर्थवान हैं, समर्थ हैं। श्री मोहम्मद चोए हे मोमिनो, पाण के बिहारी तरे कदम, श्री महामती कहते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, पाण के बिहारी तरे कदम, हम सबको धनी अपने चरणारविंद के पास बिठाए हुए हैं, कदमों तले बिठा करके हमें ये संसार रूपी खेल दिखा रहे हैं। खिल कंदा बड़ी अर्श में, परम धाम में बड़ी हंसी करने के लिए, खिल कंदा बड़ी अर्श में, परम धाम में बड़ी हंसी करने के लिए, जाके हुक्म इलम, जो ये किया है हुक्म और आपके आदेश ने और आपके इलम ने, दोनों ने मिलकर जो ये किया है, इसके लिए कि वहां हंसी हो, वहां सब ब्रह्मात्माओं पे हंसी करने के लिए ही धनी ने अपना आदेश और इलम यहाँ भेजा है, जिसके कारण वहां हंसी होना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाके हुक्म इलाम, श्री मोहम्मद चोए हे मोमिनो, पाण के बिहारे तरे कदम, खिल कंदा बड़ी अर्श में, जाके हुक्म इलाम, जाके हुक्म इलाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। हे सुंदर साथ जी, परमात्मा सुंदर साथ जी, मेरी बारंबार विनती है, आपको जहां कहीं भी थोड़ा लगे तो आप स्पष्ट रूप से हमें सूचित करने की कृपा करेंगे तो ये बड़ी मेहरबानी होगी, जिससे पुनः पुनः हमें आनंद आए और बार बार आप लोग भी श्रवण कर सकें
और हमें भी आनंद आए। प्रणाम सुंदर साथ।